नमस्कार दर्शकबिन, एसए न्यूज़ नेपाल में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। एसए न्यूज़ नेपाल के टीम अखिन सतलोक आश्रम धनुषा में उपस्थित है। अहिले सतलोक आश्रम धनुषा में दिव्य धर्म यज्ञ जो कार्यक्रम भ रहा है, एहि कार्यक्रम में भ्रमण करे के लागि एक जना समाज के व्यक्ति आयल है और अहिले उनकर भ्रमण केला के बाद में केहन अनुभव है, आई उनका से बातचीत करके जाने छे। नमस्कार हजुर। नमस्कार। अपने के परिचय? हमार नाम गंगाराम यादव, घर कल्याणपुर नगर पालिका सिरहा, पेशा से हम सिविल इंजीनियर छी और ये धर्म यज्ञ कार्यक्रम में सहभागी भेलिए। के जे एकटा वातावरण छे, बहुत मानवीय किस्म के वातावरण छे, एकटा मानवता के सीख दिए वाला वातावरण छे। आ कबीर साहब तो सनातन परंपरागत संत छे, उनकर एकटा हम दोहा कह चाहे छी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एहि के मतलब शीश के मतलब ई नहीं है कि शीश दियो, शीश के मतलब यह अहंकार के देखा दर्शावे छे। उ चीज ये देखाई दे रहा है। यह बहुत एकटा जे समाज में कहे छे पढ़ल लिखल व्यक्ति, धनी व्यक्ति जेकरा मान सम्मान दै छिए, सेहो यह अपन अहंकार के छोड़ के प्लेट सफा करे छे, पानी पिया रहल छे, ऐंठ सब गिरल छे, उ अपने के झाड़ू लगा रहल छे। विभिन्न किस्म के जे काम समाज में कहे छे कि एते प्रतिष्ठित व्यक्ति छे, ई काम नहीं करक चाही, आबि के उ सब बिसर गेल छे। एकटा पॉजिटिव बहुत बढ़िया बात देखलिए, ई बहुत बड़का पॉजिटिव बात है। यदि मानव में एहि किस्म के भीतर से हृदय में चल आवे तो मानवता के भाव एकदम बढ़िया से जाग जेते। आ ये के कारण से समाज में बड़का परिवर्तन भ जेते, जै के कारण से हम अहाँ झगड़ा करे छी, विभिन्न कारण से लोग के अवहेलना करे छी, खास उ चीज सबके निर्मूल भ जेते। ताके बाद जे विभिन्न जातीय फीलिंग सब छै, छुआछूत के फीलिंग छै, उ सब ऑटोमेटिक निर्मूल भ जेते यदि कबीर साहब के शब्द अध्ययन करे। आ कबीर साहब के शब्द के संतो रामपाल जी महाराज कोनो बाहर से शब्द नहीं लेने छे, कबीरे साहब के पूर्ण ब्रह्म मानने छे और उनके शब्द के संसार भर फैला रहल छे। कारण अभी तक वहन कोई व्यक्ति नहीं आयल छले जे कबीर साहब के शब्द के जे सत्य छे, जे अकाट्य छे, केहन केहन दार्शनिक सब अले, वर्ल्ड में तहलका मचा देलके, ओसो वर्ल्ड में तहलका मचा देलके, सारा चीज पर बदले, रामायण पर, महाभारत पर, सब में निकालल के कुछ न कुछ। लेकिन कबीर साहब के शब्द पर कल के कुछ नहीं बोला जा सकता है, जो है उसी को हम अर्थ बोल देते हैं, क्योंकि सत्य है, साइंटिफिक है, इसको हम काट नहीं सकते हैं। विभिन्न एहन दार्शनिक सब संसार में जते अलिए से कबीर साहब के शब्द पर कोई नहीं बोला सकते। और कबीर साहब के शब्द के कारण से इनका विभिन्न धर्म के, जना इंडिया में मगहर ठाव छे, वह हिंदुओं आ मुस्लिमों सब पूजा करे छे, कबीर साहब के सब आदर करे छे, सब माने छे। उनका एकदम क्लियर छे, मानवता के शिक्षा दे छे। ई समाज केना बढ़िया होई, एहि समाज में केना सब पर्सन रहे, मानव केना पर्सन रहे, तई के लागी कबीर साहब अपनो पूरे लगल के। उनका कोई कुछ कहबो करे तो उनका प्रेम सिवा कुछ नहीं रहे, प्रेम मात्रे करे। कोई दूटा बातों कह दे, ढेलो फेंक दे, कथू करे, प्रेम मात्रे जाने, दोसर के प्रति प्रेम मात्रे। केकरो आज तक मतलब केकरो कह माफी कह के उनका ला शब्द नहीं, माफी तो वही व्यक्ति ला रहे जे प्रेम नहीं करे छे, हृदय में कुछ हती वह ने माफ करते, लेकिन उनका ला प्रेम सिवा कुछ रहबे नहीं करे। उ चाहल के समाज में परिवर्तन हुए, लेकिन विभिन्न आदमी परलोभ यानी ओनी विभिन्न धर्म के क्रिएट क विभिन्न किस्म के ग्रुप सब बना कर एहि बात के विरोध क कुछ कमाब के, कुछ मतलब अपन एकटा पावर चलब के हिसाब से, अपन शासन करब के हिसाब से अपना किस्म से विभिन्न किस्म के वेद वेदांत सब बना कर वही के समाज में भ्रम फैला कर, विभिन्न किस्म के देवी देवता भूत प्रेत के भ्रम फैला कर
समाज के जे एकटा कमजोर मानव के भीतर हृदय कमजोर करऽ वाला काम सब सेहो भेल है। लेकिन कबीर साहब एकेटा चीज है कि सत्य है, ऐसी बात दोसर सत्यता कोनो चीज में नहीं है। अगर लॉजिकली अभी तक कोई संत बात कलकै दोसरो या रामानंदी के हो या कथू तो कबीर साहब के वो सब आदर करे छे, लेकिन अपन किस्म के प्रथा चलाइए रहल छे, लेकिन कबीर साहब के शब्द नहीं काट सके हैं। अहाँ मतलब कबीर साहब के पूर्ण ब्रह्म माने छे? हाँ, एकदम में माने छे। पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष मतलब जे ऐसन मतलब रचना कैने छे, जीव के जे अथी जीव के प्रदान कैने छे, जीव पृथ्वी पर छे, उ जीव के अथिए दिए वाला कबीर साहब छे और सतपुरुषे छलखिन। और उनका विभिन्न वह टाइम में राजा महाराजा सब विभिन्न किस्म के यातना दिए चाहलकै, विभिन्न दुख दिए चाहलकै, लेकिन उनका ल कोनो किस्म के कथू प्रभावे नहीं पड़लै, कारण उ सतपुरुष रहथिन। उनका ला उनका वही टाइम में तो कते ब्राह्मण रहे, तो ब्राह्मण मुसलमान इंडिया में जना मुस्लिम सबके बेसी रहे वर्चस्व मुगल सबके, तो ब्राह्मण सब कुछ बोल दे तो कते के जेल ध दे, फांसियों के सजाए द दे, काइटो दे। लेकिन कबीर साहब डायरेक्टे कतबू बात कहे कोनो कि तुरुक कहे, कबीर साहब जन मुसलमान के तुरुक कहे कि तुम तुर्काई करवा लिए और अपने मेहरू को कहा करवाए, वो तो तुम मुसलमान हो गए, वो हिंदुए रह गया। टाइम में 600 वर्ष अगाड़ी जे बजे जे टाइम में शासक सब एहन रहे कि डायरेक्टे मारो देते तो वही के कोनो सुनवाई नहीं रहे, तई टाइम में कबीर साहब कहे। लेकिन तई के बावजूदो कते शासक सब मुगल सब कबीर साहब के शिष्य भ गए, तई के बावजूदो। अखन जे संत रामपाल जी महाराज जी जे ज्ञान प्रचार प्रसार कर रहल छथिन, तो अखन भी संत रामपाल जी के बहुत ज़्यादा विरोध भ रहल छै, एके बारे में अहाँ की कह चाहबे? एना है, अब विभिन्न आदमी विभिन्न किस्म के एकटा जे असत्य बात सब छै वही सब बांधल छै। आ मेन आदमी के जे प्रवृत्ति छै 3टा गुण, तो कबीर साहब तो कहने थे जे इस संसार के चलाब रहल है, वो तो मतलब वो करे रहले, आदमी के मन के परिवर्तन करे रहले। मने छै अपने के जे कबीर साहब कहने छै निरंजन कहने छै, तो मने छै, मने के खेल छै। मन मुक्ति के मतलब है मन से जे मुक्त भ गए वो मुक्ति प्राप्त कर लेलकै। तो कबीर साहब के शब्द के अनुभूति वह मन से मुक्ति पावे के लागी आ संत रामपाल जियो महाराज वह शब्द सबके कहे छै कि केना के मुक्ति पायल जेते। कबीर साहब के शब्द और कबीर के नाम के बिना ये कोनो चीज नहीं फाजिल देख रहा छी, ओना आदमी जे बोले। लेकिन अब एकटा संत रामोपील जी महाराज एकटा माध्यम के रूप में आयल छै कबीर साहब के माध्यम बन कर कि कबीर साहब के शब्द के केना आगाड़ी बढ़ाबी, सत्य के केना आगाड़ी ल जाए, वो एकटा माध्यम के रूप में उनका शक्ति देल गेल छै। वो शक्ति के ल कर वो अपने संसार में फैला रहल छै आ शब्द अपन लिख रहल छै। एहि हिसाब से इनकर संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। के बारे में अहाँ की कह चाहबे? नहीं, एकदम सही है, यहाँ के एकदम ट्रूथ है, यह है जीवे जाति है, एकदम सही है। बाकी तो ये की है आदमी द्वारा बनायल गेल छै, वो अपने क्रिएट नहीं भेले। जब आदमी या कोई भी जन्म ले छै तो हिंदू आ मुस्लिम आ क्रिश्चियन या बुद्ध भ के जन्म ले छै, अहिया आबि के उ चीज छुटियाल जाइ छै। एहि दुआरे ई सब तो सही में ओना तो अपनो विचार करबै, अपनो अनुभव करबै, कनिको विचार करियो। जब ये अबै छै आ ओकरा तखनी अहाँ के बेटा है, अहाँ अपना ला नहीं राख के ओकरा दोसरे अहाँ हिंदू छी तो मुसलमान में राख दियो या क्रिश्चियन में राख दियो, ओकरा जेहने में राख देबै तेहने भ जेतै, वो अहाँ के नहीं रहत। उ तो ऐसे एकदम क्लियर भ रहा है, व्यवहारिक रूप में अध्ययन करबै तो एकदम क्लियर भ रहा है कि अहाँ सब अबै छै एके ठाउँ से। अहिया आबि के विभिन्न रास्ता में विभिन्न अथी में इस संसार के जे एकटा अथी छै तै अब हिसाब से ओकरा सिखा दै छै, ओहि में लागि जाइ छै। लेकिन सत्य तो वह बात छै जे अखने हमर साथी जे बात रखलक उ एकदम सत्य छै, ओहि में कोनो दू मत नहीं है। जी अपने से एक चीज अपने जे अइला जे सतलोक आश्रम धनुषा में एलिए या जे अइला जे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनायल जा रहल छै, एहि के बारे में अहाँ के केना के जानकारी भेल? एहि के बारे में केना है, कुछ हम फेसबुक से देखते रहे छी, फेसबुक सब में अबैत रहे है कि संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम है, तो हमहूँ सके सब में टाइम मिलबा चाहली कि केना हम ओहि कार्यक्रम में उपस्थित हो। कैला तो कबीर साहब प्रति बहुत हृदय से प्रेम है, तो कबीर साहब के कोनो भी प्रोग्राम हो, हमर
माने संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम या अन्य कोनो प्रोग्राम होइ छै तऽ हम सकेसम्म चाहली कि सहभागी होइ। कतहु एकटा सत्संगो होइत रहली तऽ कमतीमे 5 मिनट या 10 मिनट खड़ा भेली। आ ये संत रामपाल जी महाराज में इनका जो सत्संग एक कार्यक्रम में एहिमे अयली तो इनका की है व्यवस्थित रूप में है प्रसाद के सेहो व्यवस्था है। आ ये की है कोनो एक ठगो किस्म के वातावरण हम नहीं देख रहा छी कि कको की है कि ये बोला के कुछ पैसो दे है तो नहीं ले है, वो भक्ते से ले है जे ये के भक्त बनल है तकरे से ले है। तो ये कतौ ने कतौ हमरो अध्ययन में छी पॉजिटिव लाग रहा बात सब। जी अपने जाइले कुछ एक दोहा सब कहली ग तो अहाँ के एक दोहा हम कहे छी कि जे मतलब धर्मदास जी महाराज कबीर साहब के कहने रहथिन कि कल तोहर ज्ञान तक कोई नहीं मान रहा छ, धन कलयुग एते तो आरो केना के तोहर ज्ञान मानते और वही समय में तोरा संत के लोग केना के चिन्हते। तो वही समय में कबीर साहब कहने रहे कि जो मम सत सत उपदेश दिडावे वाके संग सभी राग बढ़ावे, ये सब संत महंत की करनी धर्मदास में तो से बरनी। तो जे ई हमर संत के पहचान होते से कहने रहे थे। ई लक्षण केकरा में मिल रहा है? ई लक्षण के अखनी हम ओना संत रामपाल जी महाराज के जे शब्द सब देखे छिए तो लगभग मिलल जी का छै। अइला जे खलिया है जे सतलोक आश्रम धनुषा में अते बड़का कार्यक्रम भ रहा है और अइला सब कुछ के व्यवस्था निःशुल्क भ रहा है ने। तो अइला अहाँ के ओहन कोनो बुझाल के जे अइला कमाई धन आर्जन करे के लागी कुछ प्रोग्राम राखल गेल है? नहीं, ये चीज ये धन आर्जन करे के ठग के ये चीज हमरा ये नहीं फील भ रहा, एहन किस्म के नहीं वातावरण देख रहा छे। हमहू खास अबै छी यह चीज सब के पता लगवा लागी सही में एहि में विकृति है कि सही है, खास अही चीज सब के पते द्वारा हम दोसरो जते सुने वाला कोई भक्तजन छी या कोई इच्छुक छी तो हम ये कहब कमती में अहाँ दूरे से नहीं भागू, आबि के अध्ययन करू। बात की है तते रिक्वेस्ट करब हमहू आबि के यह अध्ययन कर रहा छी, तेहने आओ अहाँ के हृदय में जांचत सही में सत्य है तो अपने आप अहाँ दोसर कुछ कहते तो अपने आप अहाँ वही चीज के स्वीकार लेबे। जी अइला मतलब जना अहाँ अइ कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनुषा में जे कार्यक्रम देखे आयल छिए और अहाँ दोसरो ठमन कार्यक्रम देखल गेल होबे तो अहाँ के और जगह के कार्यक्रम में और अइला के कार्यक्रम में फर्क बुझाया कि नहीं? हाँ एकदम में फर्क है। और जगह के कार्यक्रम में कुछ जना देखाइत रहे है, कुछ जे कनी विकृतियों वाला कुछ बात सब कुछ ऐसा कुछ कमाइयों के लोग के देखते रहे विभिन्न किस्म के योग सब करे छे तो कमाइयों के कुछ प्रवृत्ति सब देखे छिए। लेकिन यो तो योग यो हम अभी योगे में आयल छी लेकिन ये ओहन किस्म के कोनो नहीं देख रहल छिए। हम वह सर्च में छी लेकिन ओहन किस्म के कोनो नहीं देख। लेकिन अन्य ठाव जाए तो अंधविश्वास में लोग जाने है कि अते कते तैयो अंधविश्वास में पैसा फेंकल ई फेंकल योग में पैसा दान दिल वैसे कुछ नहीं हुआ वाला है। जब तक खुद अपना भीतर से नहीं परिवर्तन करते तो कुछ सब चीज़ अपन भीतर में बाहर कुछ नहीं मिला वाला है। बाहर जना कि संत रामपाल जी महाराज एटा अभियान सब चलेने छे जना भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण, दहेज रहित रमणीय विवाह जेमें उनकर अनुयायी सबके जे बीच में जे लड़का लड़की से शादी होइ छे ओहिमे दहेज के कुछो लेन देन नहीं होइ छे है ने। और तेहने अहाँ के जे नशा मुक्त समाज के निर्माण कि एहिमे लागल जते भी अनुयायी सब छे और युवा पीढ़ी सब छे कोई नशा नहीं करे छे, जे नशा में करबो करे छे ओहो सब नशा छोड़ दे छे। तो एहि के बारे में अहाँ की कह चाहबे? एकदम में सही बात कहलिए। वो चीज हम देख रहा छे जे नशा पहले करबो करे छले कते भक्त सब से नहीं देखे छी कते के चिन्हे छी नहीं करल सुधार तो भेलै। तो ऐसा अहाँ ई कह सकै छी कि संत रामपाल जी महाराज समाज के हितैषी छे? संत रामपाल जी महाराज समाजे के ने एकटा आदमी मुक्ति कहे छे ना, इनका जे शब्द छे से कबीर साहब के शब्द छे। ई शब्द के अनुभूति क क समाज में तो एकटा प्रसन्नता अबे करते। बिना काम के जे आदमी विभिन्न अथी में वैचारिक में जे मेंटली टेंशन में लागल छे विभिन्न विचार से मन के मतलब टेंशन में कने छे मतलब विभिन्न सुना दिल ई उ अंधविश्वास में आदमी रही बेचैन आ वही के कारण से ओकरा मानसिक रोगों सब लाग गेल। यदि इस शब्द के पकड़ कर चलते तो सारा रोग मानसिक खत्म भते, वो भीतरे से प्रसन्न रहते। जना कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के ज्ञान फैलावा के लागे और मानव के मुक्ति के लागे
है न। और कबीर साहब के इस संसार में भगवान है कह कर, जबकि वास्तव में भगवान है, लेकिन भगवान केना कहे तो उ बात के परिभाषा द के शास्त्र में प्रमाण द के शास्त्र में प्रमाण द के है न संसार के देखाबै छै और एहि के लागी अपन पूरे जीवन संघर्ष में बिता रहल छै। एहि के बारे में संत रामपाल जी महाराज प्रति अहाँ की कह चाहबै? एकदम पॉजिटिव बात छै। एहि के प्रति एते कहै छै हम हृदय से स्वीकारै छी, एकदम में पॉजिटिव बात कहि रहल छै आ सारा सत्य के रास्ता पूरे संसार के देखाब रहल छै। जी अपने अंत में एक चीज ई कहल जाओ कि सतलोक आश्रम धनुषा में एलिए तो अहाँ के केहन अनुभव भेल? एकदम बहुत बढ़िया। आइयो अबै छी तऽ एकटा की है तत्काल के लागी एकदम प्रसन्नता, अहंकार रहित वातावरण आइयो फील भेल गा हमरा, और सब जना में एकटा मानवता के भाव है से फील भेल गा। जी बातचीत के लागी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद।